ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 13 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने गीत की स्मृति दिलाई कि बच्चे गाते हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। बच्चे जानते हैं बाबा हमको जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। बच्चे समझते हैं हमारी राजाई अडोल है क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, अद्वैत राज्य है, दो है ही नहीं जो लड़ाई हो। और बाबा पूछे, बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा रहना चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे गीत घर में भी रहने चाहिए जो उमंग उत्साह बना रहे। लेकिन बाबा कहे, संगम पर तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, तुमको कोई ठाठ नहीं। फिर कहा कि बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध तुम 21 जन्म पाते हो। यह श्रेष्ठ कर्म अभी बाप संगम पर सिखलाते हैं। और कहा कि यह है छी दुनिया, सबके कर्म भी ऐसे हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन पांचों विकारों को छोड़ते जाओ, क्योंकि इन विकारों के कारण ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। अब जब पावन बनेंगे तो धर्म कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। और लास्ट में कहा कि जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने के लिए। फिर जो जितना पढ़े उतना पद पाएंगे। यह पढ़ाई व कथा है ही नर से नारायण बनने के लिए, इसलिए इसको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ अभी बाप समझाते हैं। सुनते हैं आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। आज मुरली से प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर में बाबा कहे, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो, बाबा कहे तुम जानते हो, इस समय सभी देवी धर्म और कर्म भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा। बाबा कहे, बाबा शब्द कौन कहते हैं? रूहानी बच्चे, क्योंकि आत्मा और शिव बाबा का रूहानी संबंध है। बाबा कहे, बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे हैं। आत्माएं याद करते रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है। क्या नहीं पता? कि हमको कोई उस परम पिता से विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा कहे, तुम जानते हो। क्या जानते हैं बच्चे? हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, अद्वैत है। द्वैत है नहीं, वह है अद्वैत राज्य। बाबा कहे, अद्वैत राज्य है ना, इसलिए सर्व सुख है। राज्य भी अटल अखंड अडोल रहता है। बाबा कहे, बच्चे जब भी गीत सुनते हैं
कौन सा गीत आज बाबा ने सुनाया? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। बाबा कहे तो गीत सुनकर अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है। तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है, इतना जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं उतना उतना अकल्याण होना ही है। बाबा कहे ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवो अहम तत्त्वम सर्वव्यापी, तेरे में मेरे में सब में है। बाबा पावन और पतित की बात बता रहे हैं कि जब पावन ऋषि मुनि थे तो क्या कहते थे? भगवान को हम नहीं जानते। और जब आत्माएं पतित हो जाती हैं तो क्या कहते हैं? शिवो अहम तत्त्वम, मेरे में भी परमात्मा है, तुम्हारे में भी परमात्मा है। बाबा कहे वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। बाबा कहे पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे, अर्थात सारा ज्ञान भी समझ जाए, उनके साथ हमारे क्या संबंध है वो भी समझ जाए। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती हैं। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है, क्योंकि सतयुग त्रेता में बाबा कहे आत्मा प्रारब्ध भोगती है। फिर जब द्वापर शुरू होता है तो फिर अपने अपने कर्मों पर मदार हो जाता है, जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। बाबा कहे कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ, कैसे? जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहां भी अर्थात सतयुग में भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाए का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाते हैं। फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाए भी थे तो पुजारी राजाए भी थे। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहां पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। बाबा कहे फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो, निर्विकारी बनते हो, उसकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए हैं। बाबा कहे अभी जो तुम निर्विकारी पावन बनते हो ना, इसका फल इसकी प्रारब्ध तुमको 21 जन्म मिलती है। बाबा कहे फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं।
बाबा कहे फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है, अब मुझे याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत होता है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्च करते हैं। अभी बाप कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। बाबा ने आज विशेष बात बताई कि एक तो बाप को याद करो, दूसरा वर्षे को याद करो, तीसरा अपने सनातन धर्म को याद करो। बाबा कहे अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथा कुटते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई न कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट? बाबा कहे अब इतनी सारी बातें सुनी हैं, अब बताओ राइट कौन? वह कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। तो बाबा कहे अब बताओ दोनों में से कौन सी बात राइट कहेंगे? एक तो राइट होंगी ना, दोनों बात तो पॉसिबल नहीं है। बाबा कहे ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठ प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर है ही नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु यह ड्रामा की नोंद है। उन्हों को यह मुसल आदि तो बनाने ही हैं। यह सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है। गुरु किनको कहा जाता है? जो सद्गति करे, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सद्गति तो किसी की करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है, जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। भल पतित हैं, कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। बाबा कहे भल जाने व अनजाने में सब मनुष्य एक भगवान को ही याद करते हैं। चाहे पतित है, चाहे कैसी भी आत्मा है, दुख में हर कोई मनुष्य, दुख में व प्यार से हर कोई मनुष्य भगवान को याद करते हैं, समझते हैं वही सद्गति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूँ। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ। बाबा कहे तुम सभी बेहद के बच्चे हो ना, तो मैं वर्षा भी तुमको बेहद का देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परम पिता क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकार पर नहीं आता हूँ। बाबा दोनों बातें कहते हैं। कभी कहते हैं मैं कोई तुम्हारी पुकार पर नहीं आता हूँ,
कभी बाबा कहते हैं तुम्हारे पुकार, तुम्हारे बुलाने पर मैं आता हूँ। बाबा कहे यह तो ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नोंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, व कलयुग का विनाश सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हूँ। बच्चे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी हम जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। तो बाबा कहे क्या एक को ही रावण राज्य से मुक्त किया होगा? भगवान स्वयं धरती पर आते हैं तो एक को ही प्राप्ति कराएंगे, जरूर सारे विश्व की आत्माओं को प्राप्ति कराएंगे ना। बाबा कहे बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर ऊंच गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र नहीं हैं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाए। यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। तो बाबा कहे है असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के, लेकिन वह देवी गुण वह धारणाएं नहीं रही हैं, इसलिए अपने को फिर हिंदू कहलाते हैं। बाबा कहे आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही यह लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं, इसलिए उन्हों को देवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है, अर्थात अपने देवी धर्म और कर्म से विपरीत हो गए हैं, इसलिए अपने को देवता धर्म का नहीं कहलाते। बाबा कहे वहाँ सतयुग में सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छी कर्म करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेंगी। बाबा कहे मेहनत है तो मेहनत के बिना इतनी ऊंची इतनी बड़ी प्राप्ति थोड़े ही मिलेंगी, विश्व की बादशाही की बात है। बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राज्य का तिलक देते हो, अर्थात राजाए के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम बाप को याद करेंगे तब तुम अपने को राजाए का तिलक देते हो, राज्य अधिकारी बनते हो, और अच्छी रीति याद में रहेंगे तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। बाबा कहे पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है,
बाबा कहे इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अमर कथा का भावार्थ बाबा समझाते हैं कि मैं तुमको अमर कथा सुनाकर अमर दुनिया का मालिक बनाता हूँ, अर्थात जहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। फिर सत्यनारायण की कथा का भावार्थ है, मैं तुमको साक्षात सत्यनारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं। और तिजरी की कथा का भावार्थ है, मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जान जाते हो। तो बाबा कहे तीनों का अर्थ मैं अभी तुमको समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी बहुत कथाएं हैं, तो देखो गीत कितना अच्छा बना है। बाबा ने फिर याद दिलाया। कौन सा गीत आज बाबा ने मुरली में सुनाया? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा यह स्मृति रखनी है। कौन सी? कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, स्वयं को राज्य का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आज बाबा का वरदान है, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। बाबा कहे सिद्धि स्वरूप कब बनेंगे? जब हमेशा यह अभ्यास चलता रहेगा। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, अर्थात कर्म में आने का अभ्यास और कर्म से न्यारा होने का अभ्यास। जब यह स्थिति सहज बन जाएंगी, फिर एक स्थान पर बैठकर भी अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होंगी। बाबा कहे बाप को सहज प्रत्यक्ष कब कर सकेंगे? जब विशेष दो बातों पर अटेंशन। पहला, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, एक दो में विश्वास रख सबको संतुष्ट करना है और संतुष्ट रहना है। ऐसा वातावरण व ऐसा संगठन बनाने से बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।